नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपको हिंदी कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का 11वां पाठ, जिसका नाम है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। यानी तिम्मक्का जी के बारे में आज हम पाठ पढ़ेंगे। उन्हें साल उमरदा तिम्मक्का के नाम से भी जाना जाता है। तिम्मक्का का जीवन हम सब के लिए मिसाल है, क्योंकि वे अपने बचपन से ही मुसीबतों का सामना किया। वे निसंतान थी। इस दुख से बाहर निकलने के लिए वे अपने ध्यान सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरण प्रेम की ओर बढ़ाया। बच्चे इस पाठ द्वारा बचपन से ही मुसीबतों का सामना करना, अपने आप को अच्छे सामाजिक कार्य में जुटाना, पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ को लगाना, बढ़ाना तथा सिंचाने के प्रति अपने आप तैयार होने की सीख इस पाठ से मिलती है। अब हम चलेंगे पाठ की ओर। तिम्मक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुक में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ। उनके पिता चिक्करंगैया और माता विजयम्मा थे। तिम्मक्का 6 संतानों में से एक थी। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कल्ला चिक्कैया था। वे भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। तिम्मक्का का जन्म तुमकुर जिला में होता है। गुब्बी तालुक के एक छोटे से गांव में होता है, जिसका नाम है कक्केनहल्ली। उनके पिता का नाम है चिक्करंगैया और माता का नाम है विजयम्मा। चिक्करंगैया और विजयम्मा के 6 संतानों में से तिम्मक्का एक थी। तिम्मक्का के माँ बाप दूसरों के खेत में जाकर मेहनत मजदूरी यानी कूली का काम करके अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पालते थे। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कल्ला चिक्कैया था। वो एक अनपढ़ थे, यानी कि वो अनएजुकेटेड थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। दूसरों के खेत में जाकर मेहनत मजदूरी करते थे। तिम्मक्का दंपति निसंतान थे, तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। तब उस बच्चे के सगे माँ बाप लोगों की कटु निंदा की वजह से बच्चे को वापस ले लिया। इससे वे बहुत दुखी हुए, तो अपने आप को धर्म कार्य में लगाने को सोचा। तिम्मक्का दंपति यानी बिक्कल्ला चिक्कैया और तिम्मक्का दोनों को निसंतान यानी बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया था। तो उस बच्चे के सगे माता पिता को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। इसी वजह से उसके सगे माँ बाप ने बच्चे को क्या किया, वापस तिम्मक्का के पास से ले लिया। इसलिए तिम्मक्का और बिक्कल्ला चिक्कैया दोनों बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने अपने आप को धर्म कार्य की ओर बढ़ाने लग गए। दंपति निश्चय करके अपने आप को धर्म कार्य में लगा लिया। उनके गांव के श्री रंगस्वामी मंदिर में हर साल होने वाले मेले में आने वाले जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतजाम किया। साथ ही रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सिंचने, बढ़ाने की बात सोची। यह काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने हुलिकल और कुदूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। इन दंपतियों ने निश्चय किया, दृढ़ संकल्प करते हैं कि वो अपने आप को धर्म कार्य में लगा लें। इसलिए उन्होंने उनके गांव के श्री रंगस्वामी मंदिर में हर साल वहां पर एक मेला होता था। उस मेले में आने वाले जानवरों के लिए उन्होंने पीने का पानी का इंतजाम करते हैं, व्यवस्था करते हैं। साथ ही रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सींचने, बढ़ाने की बात सोची और सोचते हैं कि रास्ते के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाने के बारे में सोचते हैं। यह काम इतना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने हुलिकल और कुदूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर हुलिकल और कुदूर से मिलते हुए 4 किलोमीटर के रास्ते में दोनों ओर बरगद के डाल लगाए और उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से बचाने के लिए उन्होंने उसका इंतजाम भी किया, व्यवस्था की। इसी तरह उन्होंने पहले साल 10, दूसरे साल 15
और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। तिम्मक्का ने पहले साल 10 पेड़ लगाए, दूसरे साल 15 पेड़ लगाए और तीसरे साल 90 यानी 90 पेड़ लगाए। उन्हें अपने बच्चे की तरह प्रेम से पाला पोसा। उन पेड़ पौधों को उन्होंने अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा, यानी उसे पानी देना, गोबर देना, उसके हर तरह से देखभाली की, जानवरों से बचाने की व्यवस्था की। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। उन्होंने इन पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए उन्होंने 10 साल तक मेहनत की। पेड़ रहगरियों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रम धाम भी बन गए। जब यह पेड़ बड़े हो गए तो रास्ते में गुजरने वाले लोगों को छाया भी देने लगे, साथ साथ वहां पर अनेक पक्षियों के आश्रम धाम भी बन गए। अभी तक तिम्मक्का 300 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं। तिम्मक्का ने 300 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं। अब हमारे कर्नाटक ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। तिम्मक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंद्र प्रियदर्शिनी, वृक्ष मित्र, वीर चक्र कर्नाटक, कल्पवल्ली, गॉड ग्री फिल्म्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेकानेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही। अब तिम्मक्का कर्नाटक के उन पेड़ों की रक्षा, तिम्मक्का ने जो पेड़ों को लगाया है उन पेड़ों की, उन 300 पेड़ों की जिम्मेदारी हमारी कर्नाटक सरकार ने उठाई है और तिम्मक्का को अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। तिम्मक्का को सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष भी बनाया गया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही हैं। अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया है। जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है, उसे वह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है। इसी तरह तिम्मक्का ने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्य भी करना शुरू कर दिया है। जो सामाजिक में दुखी लोग हैं, सामाजिकों के लिए, यानी जो लोग दुखी हैं उनके जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए वो थोड़े से काम भी कर रही, सामाजिक कार्य भी कर रही है। अपने पति की याद में उन्होंने उनकी पति की याद में हुलिकल ग्राम में गरीबों के लिए, यानी जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए निःशुल्क बिना पैसे लिए चिकित्सा के लिए उनके लिए एक अस्पताल का निर्माण करने का संकल्प किया है। जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में उन्हें मिलती है वह वो सामाजिक कार्य तथा दीनों दलितों ने गरीब लोगों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाले तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। अपने जीवन में वो बहुत सारे दर्द और तकलीफ़ों को झेली है, उसके बावजूद भी वो एक सार्थक कार्य करने वाली तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। सरकारी संस्थानों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा के बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है, इसके लिए एक अनुपम निर्देशन है तिम्मक्का। तो यहाँ पर तिम्मक्का से बहुत सारे हमें निदर्शन मिलते हैं और उनको देखकर हम लोग क्या करते हैं, आदर्श सीखते हैं, आदर्श बन सकते हैं, जिससे हमें प्रेम करना, यानी पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ पौधों की हिफाजत करना, ये सब हमारा कर्तव्य होता है। इसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है तिम्मक्का। बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम मिलेंगे दूसरे पाठ के साथ और अगले भाग में हम तिम्मक्का पाठ का प्रश्नोत्तर विधि लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।